हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी? कैसे आहात तुम्ही सगळे? आई होप कि आप सभी बढ़िया हैं। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नई सीरीज, डी कोडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन। डीआई में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, डीआई स्पीड से कैसे सॉल्व करने हैं। हम कोशिश करेंगे कि आरआरबी क्लर्क से एसबीआई पीओ तक हर एक टाइप के डीआई आपके सामने प्रोवाइड करें। अब देखो ये जो सीरीज है वो कैसे चलने वाले है मैं बताता हूँ। यहाँ आरआरबी क्लर्क टू एसबीआई पीओ हम जाने वाले हैं। यहाँ पहले हम कोशिश करेंगे, जैसे कि आरआरबी क्लर्क स्टार्ट किया तो आरआरबी क्लर्क के प्रीवियस ईयर डीआई हम पढ़ाएंगे। प्रीवियस ईयर डीआई खत्म होने के बाद हम थोड़े बहुत ऐसे डीआई पढ़ाएंगे कि जो आरआरबी क्लरिकल के आने वाले एग्जाम्स का हिस्सा हो सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे आईबीपीएस क्लर्क में, एसबीआई क्लर्क में, आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ। एंड उसके बाद हम जंप करेंगे हमारे मेंस लेवल डीआई के ऊपर। अब देखो, यहाँ क्वांटिटी के ऊपर मैं बिल्कुल फोकस नहीं करने वाला हूँ, मैं क्वालिटी के ऊपर फोकस करने वाला हूँ। जैसे कि मेरा एक मेंटरशिप ग्रुप है, वहां मैं बताता हूँ बच्चों को कि क्वांटिटी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्वालिटी के ऊपर अगर आपने फोकस किया तो क्या होता है कि आपकी क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ती है। इसका मतलब आपने एक डीआई अच्छे से डिकोड किया, उससे कुछ ना कुछ लिया, कुछ ना कुछ सीखा, तो नेक्स्ट डीआई में आप इंप्लीमेंट कर पाओगे, नेक्स्ट डीआई फिर स्पीड से होगा। ऐसे होता है। तो आपको अगर प्रोग्रेस करना है तो हर एक डीआई से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। आरआरबी क्लरिकल लेवल डीआई से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियली आपको लगेगा तो ये तो बहुत आसान डीआई है। स्टार्टिंग वाले डीआई आसानी रहेंगे, धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे नए हैं वो अच्छे से ये स्टार्ट कर सकते हैं सीरीज। जो बच्चे पुराने हैं लेकिन गलतियां हो रही है उनकी डीआई में, वो डीआई 1 से स्टार्ट कीजिए। आपको धीरे 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 बहुत अच्छे अच्छे लेवल के डीआई मिलेंगे एंड मजा आएगा। एक वीडियो में एक ही डीआई रहेगा तो वीडियो बहुत छोटी रहेगी, लेकिन मैं डेली कोशिश करूंगा 3-4 डीआई आपके सामने लेकर आ जाओ। एंड मेरा पर्पज सिंपल है कि नेक्स्ट 2 to 3 मंथ में आपके सामने इतने सारे डीआई सिखाओ कि आपका डीआई बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। क्वालिटी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, बिल्कुल क्वांटिटी के ऊपर बिल्कुल ही हमारा फोकस नहीं रहेगा। कोशिश करेंगे आगे आगे ज्यादा से ज्यादा डीआई सॉल्व करें, लेकिन अब भी हमारा फोकस क्वालिटी के ऊपर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आरआरबी क्लरिकल लेवल डीआई, ये जो आपके सामने डीआई है वो कौन से एग्जाम का है? आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स। आप देखोगे कि 7 अगस्त स्लॉट नंबर 1 इन 2022 का ये डीआई है। आगे बढ़ते हैं। देखो, सभी बच्चे ऐसा नहीं करना है कि आपके सामने डीआई देखा आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया। आप सॉल्व कर सकते हो, अच्छे से सॉल्व करो, लेकिन अगर आपके पास से ये 5, 6 या 10 मिनट का वीडियो रहेगा, आप कोशिश करो कि वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है क्या। अगर मिला तो अच्छी बात है, वो आगे आगे जाकर आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो अच्छे लेवल के डीआई में, तो स्टार्टिंग से ही हम सीखेंगे। अब देखो, ये डीआई आपके सामने आने के बाद, ये डीआई होता है टेबल डीआई। ओके, आप इससे पहला क्या पॉइंट सीख सकते हो कि ये वाला जो ऊपर वाला डेटा है वो रीड नहीं करना होता है। यहाँ हमें दिए है ना डेटा, डेटा से समझ में आता है, जो टेबल दिया है उससे समझ में आता है कि यहाँ फ्लावर दिए, सनफ्लावर, लिली एंड रोज। ये कभी ये जो पीओ लेवल डीआई होते हैं ना उसमें पढ़ो, क्लरिकल लेवल में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। इसी से समझ में आता है कि डीआई में कहा क्या गया है। जनवरी, फेब एंड मार्च, यहाँ सोल्ड आपको दिख रहा है, इसका मतलब जनवरी में सनफ्लावर कितने सोल्ड हुए, 150। फेब में कितने हुए, 90। अगर आपको पूछा कि मार्च में लिली कितने सोल्ड हुए, तो लिली है मार्च यहाँ तो 70। रोज फेब्रुआरी में कितने सोल्ड हुए, रोज फेब 75। ऐसे आपके सामने आपको डेटा निकालना आना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ सनफ्लावर, रेशियो निकालना है, इसका मतलब रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ सनफ्लावर सोल्ड इन जनवरी एंड मार्च। सनफ्लावर जनवरी एंड मार्च 150 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 200 टुगेदर टू द क्वांटिटी ऑफ लिलीज सोल्ड इन फेब्रुआरी। फेब में लिलीज कितने हैं, 100। 200:100 का रेशियो, इन 2 जीरो से 2 जीरो गया, इसका मतलब आपका 2:1 इसका आंसर आ गया। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ अलग नहीं करना है, सिंपल जैसे आप करते हैं वैसे ही 2:1 इसका आंसर आपके सामने मिल जाएगा। अब यहाँ कुछ भी लिखने की जरूरत वैसे भी नहीं थी। फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो निकालना है क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर इन जैन एंड मार्च, 200 मिलता आपको। उसके बाद लिली इन फेब्रुआरी, इसका मतलब ये 100 मिलता, 200:100 इज इक्वल टू 2:1 आपके सामने आंसर मिल जाता। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या था हमारा, 2:1। ओके,
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द, अब देखो डिफरेंस, यहां से हम आज यानी कि डीआई जो सीख रहे हैं उसमें से पहला पॉइंट हम सीखने वाले हैं कि डिफरेंस कैसे निकालना होता है। डिफरेंस में ना डिफरेंस निकालना होता है ना एडिशन करनी होती है। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझो। जैसे कि मैंने बोला, अब पहले क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद मैं समझाता हूँ कि आपको मुझे क्या समझाना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालना है। टोटल क्वांटिटी ऑफ मींस एडिशन करनी है किसी को, तो किसका किसका डिफरेंस है देखो। टोटल क्वांटिटी ऑफ रोजेस सोल्ड इन जैन एंड फेब टुगेदर, जैन एंड फेब में रोज 110 प्लस 75, इसका मतलब 185 माइनस क्वांटिटी ऑफ लिलीज सोल्ड इन फेब्रुवरी, लिलीज सोल्ड इन फेब्रुवरी कितना है हमारा 100, इसका मतलब हमें क्या निकलना था 185 माइनस 100, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 85। अब देखो एक्चुअली इसको तो ऐसे ही सॉल्व करना होता है, लेकिन जब डेटा हमारे पास ज्यादा होता है तब सॉल्व कैसे करना होता है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर ये मेरे सामने क्वेश्चन होता तो मैं क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालना है। एक तो डिफरेंस निकालना है तो मैं ऊपर दो जितने नंबर है जिनमें से डिफरेंस निकालना है, ऊपर आधे नंबर लिखता है, नीचे आधे नंबर, मीन्स क्या कि अब देखो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ रोजेस सोल्ड इन जनवरी एंड फेब, जैन एंड फेब में टोटल नंबर ऑफ रोजेज ये 110 है और ये 75 है। एंड दूसरा क्वांटिटी ऑफ लिलीज सोल्ड इन फेब, फेब में लिलीज यानी कि ये 100, तो ऐसे 100 को ये वाला 100 कट कर देता है, 75 प्लस 10 85, ऐसे आंसर लिखता 85। अब देखो इसको फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ कि यहाँ 110 एंड यहाँ 75 ऐसे लिखता है, यहाँ में 100 लिखता है, इस 100 से ये वाला 100 ऐसे कट करता, 75 प्लस 10 85, ये वाला आंसर मिल जाता। अब इसको और समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि सनफ्लावर, सनफ्लावर का टोटल एंड रोज का टोटल, इसका डिफरेंस निकालो। क्या बोला मैंने, सनफ्लावर आपके सामने है देखो 150 90 एंड 50 एंड रोज 110 75 एंड 120। मैं क्या बोला कि आपको कभी भी डिफरेंस निकालते टाइम टोटल नहीं करना है। आपको क्या बोला है, सनफ्लावर जो है उनका टोटल एंड रोजेज जो है उनका टोटल, उनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालते टाइम मैंने क्या बताया आपको कि 110 को 110 गया, यहाँ बचा 40, 90 को ये यहाँ का 90 गया, यहाँ बचा 30, 40 को ये वाला 30 गया, यहाँ बचा 10, 50 प्लस 10 60 एंड 75 में से डिफरेंस कितना आता है 15। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया है। इससे ना बहुत टाइम बचता है। आपको लगेगा कि सर इसमें टाइम जाता है, टाइम इससे नहीं जाता। आप धीरे 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 ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपको एडिशन करने की कुछ भी जरूरत नहीं होती, कि सिर्फ नंबर कट करने होते हैं। नंबर कट किया तो आपके सामने आंसर मिल जाता है। एंड आप जितना स्मार्ट वे में ये करते हो उससे यानी कि उससे फास्ट हो जाता है। जैसे कि आपको बोला कि लिली एंड रोज से करना है। अब देखो 110 एंड 100 में से यहाँ हमारा 10 बच जाएगा, 70 में ये 70 चला जाएगा, फिर 120 में 80 चला जाएगा, यहाँ बचेगा 40 एंड 10 प्लस 5 15, तो 40 एंड 15 में कितना बचेगा हमारा 25। आपको लगेगा टाइम जाता है क्योंकि ये आसान नंबर थे कि 100 प्लस 100 प्लस 70, ये हम इसके एडिशन करके, और दूसरा जो है 110 प्लस 75 प्लस 120, इसके एडिशन करके डिफरेंस निकाल तो भी जल्दी होता। ये नंबर आसान है इसलिए आसान लगेगा, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आगे जाकर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए ना, आप इंप्लीमेंट अच्छे से करो, तो प्लीज ये वाला यूज किया करो कि डिफरेंस निकालते टाइम डिफरेंस नहीं निकालना है, इसे लिखना है ऊपर नीचे, सिर्फ कट करते जाना है, आपके सामने आपका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर हमारा था 85। आगे बढ़ते, इफ द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द रोज, इफ अगर आपको दिखा तो हम क्वेश्चन के बाहर यानी कि जो डेटा हमारे यहाँ मिल रहा है उससे बाहर जा रहे हैं, ऐसा सोचना है कि डेटा के बाहर जा रहे हैं। इफ द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ रोजेस सोल्ड इन फेब, क्वांटिटी ऑफ रोजेस सोल्ड इन फेब, अब देखो रेशियो क्या दिया है फेब में 75 टू अप्रैल, फेब टू अप्रैल दिया है, यानी कि अप्रैल तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब अप्रैल दिया है यहाँ। इसका मतलब देखो फेब तो आपके सामने अप्रैल दिया है, क्या रेशियो दिया है 5:4 दिया है। फेब का डेटा हमें पता है 75 है, तो अप्रैल का हमारे पास मिल जाएगा। देन द क्वांटिटी ऑफ रोजेस सोल्ड इन अप्रैल, यानी कि ये जो डेटा है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ लिलीज सोल्ड इन जनवरी, जनवरी में लिलीज कितनी है 80 है।
80 का ये वाला नंबर कितना परसेंटेज है ऐसा बोला जा रहा है। अब देखो इसको कैसे करना होता है, ये 75 डिवाइडेड बाय 5 हम करते हैं तो हमें मिलता है, मुझे लगता है 15। हाँ 15, तो 15 को इससे मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 15 तो हमें मिला 60। तो हमें निकालना है कि 60 80 का कितना परसेंटेज है। हम इसको कैसे निकालते हैं, 60 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, जीरो से जीरो गया, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 4 इंटू 1, 4 इंटू 5, 15 इंटू 5, 75%। अब देखो ऐसे नहीं करना है एक्चुअली, जो मैंने किया वैसे आपको बताता हूँ कि मैं आपको एक्चुअली सॉल्व कैसे करना है। इफ द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ रोजेस सोल्ड इन फेब, अब देखो फेब हमारे पास डेटा है, रेशियो यहाँ दिया है 5, इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 75 है। इसका मतलब क्या है कि 5 यूनिट की वैल्यू 75 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 15 इंटू 5 75 होता है। 5 यूनिट इज इक्वल टू 75, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिलती है। इसका मतलब ये जो 4 यूनिट है उस 4 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी मिली, 15 इंटू 4, इसका मतलब इसकी वैल्यू मिली हमें 60। 60 डिवाइडेड बाय हमारे पास लिली था 80, 60 डिवाइडेड बाय 80 ये निकालना है। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका तो यही होता है कि आपको फ्रैक्शन टेबल अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे फ्रैक्शन टेबल वर्क करता है। 60 डिवाइडेड बाय 80, 80 में 20 20 के 4 पार्ट होते हैं, 20 20 20 20, यानी कि 1/4 1/4 1/4 1/4, इसका मतलब 20 20 के 3 पार्ट बने, तो ये हमारा 60 मिलता है। वो देखो 20 इंटू 3, 20 इंटू 4, तो ये 3/4 है, 3/4 है मीन्स 75%। यहाँ समझने वाली बात क्या होती है, देखो जैसे कि आपके सामने 125 आता है, 125 आता है तो वो 25 के टेबल में आता है, इसका मतलब 25 का जो फ्रैक्शन वाला ये होता है 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। 20% दिखा, 20 दिखा तो 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 ये दिखना चाहिए। जैसे कि 80 दिखा, 80 दिखा तो 20 20 20 के 4 पार्ट, यानी कि 20 20 20 का तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट कभी भी क्या होता है 75% होता है। 4 में से तीसरा पार्ट कभी भी 75% होता है। अब देखो कभी कभी मुझे मुझे लग रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये लेंदी हो रहा है, लेंदी बिल्कुल नहीं। इस बात को अगर आपने समझ लिया अच्छे से, जैसे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आपके सामने 225% किसी ने बोला तो आपको ये 25 दिखना चाहिए। 25 दिखा मीन्स 100 में 25 के 4 पार्ट होते हैं, इसका मतलब 225 करते टाइम कैसे आएगा, पहले 100 में 4 पार्ट, दूसरे 100 में 4 पार्ट, और ये 25 में कितना, 1 पार्ट, इसका मतलब 4 4 8 प्लस 1 9 बाय हमारा ये 4, इसका मतलब 9/4 होगा। तो ये आपको धीरे 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 समझ में आ जाएगा। इसका आंसर है 75%। आगे जाते हैं। The quantity of a sunflower sold in January, the quantity of a sunflower sold in January is how much more or less than the total quantity of a sunflower and lilies sold in March. Sunflower and lilies sold in March, 70 plus 50 that is 120, 150, इसमें डिफरेंस कितना है 30 मोर। क्या बोला, द क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर सोल्ड इन जनवरी दैट इज 150 इज हाउ मच मोर, वो कितना ज्यादा है या कम है, टोटल क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर्स, सनफ्लावर एंड लिली इन दोनों के बारे में बोला जा रहा है इन मार्च। 70 प्लस 50 कितना होता है 120, 150 120 से कितना ज्यादा है तो हमारा 30 ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। इफ द एवरेज क्वांटिटी, इफ बोला इसका मतलब बाहर जाएगा, if the average quantity of a sunflower and marigold sold in Feb is 105, इसका मतलब 210 एवरेज जब होता है, इसका मतलब देखो 105 अगर एवरेज है तो टोटल कितना होगा, द एवरेज क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड सोल्ड इन फेब्रुवरी इज 105, अगर 105 एवरेज है तो टोटल कितना होगा 210 होगा। उसमें से हमारे पास सनफ्लावर है, फेब में सनफ्लावर कितना है 90 है, इसका मतलब हमारे पास जो मैरीगोल्ड होगा वो कितना होगा 210 माइनस 90, इसका मतलब 120, 210 माइनस 90 किया तो 120 मिल जाएगा। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैरीगोल्ड सोल्ड इन फेब, ये वाला, टू द क्वांटिटी ऑफ द रोजेस सोल्ड इन मार्च, मार्च में रोजेस 120, 120 इज टू 120, इसका आंसर होगा 1:120।
1, ए बी ए डी सी, पीछे जाते देखो, सी डी ए, लास्ट वन बी ए, बी एंड ए। आई होप कि ये वाला डी आई आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चेस क्लैरिटी स्पीड विल फॉलो, ये अच्छे से ध्यान में रखो कि चेस क्लैरिटी स्पीड विल फॉलो, डोंट जस्ट सॉल्व इवॉल्व। कोशिश करेंगे हम थोड़ा बहुत अंदर घुस जाने की, क्योंकि आगे जाकर डीआई बहुत अच्छे लेवल के आने वाले हैं। अब देखो यहाँ सीखने वाले एक दो पॉइंट थे, मैं फिर से एक बार बताता हूँ, कभी भी डिफरेंस निकालते टाइम आप टोटल करके डिफरेंस मत निकालो, सिर्फ लिखो उनको एंड कट करते जाओ, आपके सामने आपका आंसर मिल जाएगा। फ्रैक्शन टेबल है उसको अच्छे से पढ़ो, अगर आपने फ्रैक्शन टेबल अच्छे से पढ़ा तो आपके हर एक क्वेश्चन में उसका यूज होगा। एंड जिसको रेशो अच्छे से समझ में आया वो कुछ भी कौन से भी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। यहाँ एक पॉइंट मैंने जैसे बोला था, ये 5 यूनिट की वैल्यू 75 है। अब ये कैसे होता है मालूम है? 5 5 इंटू कितना 75, 5 इंटू 1575, तो 4 इंटू कितना आंसर आएगा हमारा, 4 इंटू 15 हमारा आंसर आएगा, वो आंसर 60 आएगा। कभी भी हमें रेशो बताया जैसे कि 9:7:6 हमें हमारे सामने है, तो यहाँ लिखा है 180, तो 9 इंटू 2 180, 7 इंटू 2 आंसर, 6 इंटू 2 आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। 9 इंटू 2 180 यानी कि 20 180, तो 7 इंटू 20 140, 6 इंटू 20 120, ये हमारे आंसर हमें मिल जाते हैं। रेशो अच्छे से समझ में आना चाहिए, आगे आगे जाकर सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप कि ये पहला वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आपके सामने आने वाला है। मैं कोशिश करूंगा आपको जितना डिटेल में बता सकूं उतना बताऊं। एंड अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल।